स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो इसी कोट के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेंसुरेशन डे 5 की क्लास। आज हम सीखेंगे मेंसुरेशन में हम फॉर्मूले के साथ साथ लॉजिक कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के मेथड को कैसे आसान बना सकता है। आपने टाइटल में देखा ही कि अगर फ्लोरिंग करनी हो तो कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी, कितना एरिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन है। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ एरिया परसेंटेज में डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर। तो टाइल का जो साइज है वो है 4 डेसीमीटर स्क्वायर। विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग। जो रूम है वो 8 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर ब्रॉड है। तो इस रूम में हमने टाइलिंग करनी है। जो टाइल का साइज है वो है 4 डेसीमीटर। तो कितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत होगी? तो इसको करने के लिए बहुत ही इजी मेथड। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि यूनिट्स सभी क्वांटिटीज़ के सेम होने चाहिए। एक चीज़ डेसीमीटर में, दूसरी मीटर में, ये आपका काम सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 मीटर इज इक्वल टू 80 डेसीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 60 डेसीमीटर। तो इस फ्लोर का एरिया आएगा 80 इंटू 60 डेसीमीटर स्क्वायर, 4800 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो टाइल है वो है 4 डेसीमीटर स्क्वायर की। तो मींस ये जो टाइल है इसका ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही 4x4 डेसीमीटर की हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एक टाइल का एरिया ऑफ 1 टाइल, तो ये आएगा हमारे पास 16 डेसीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स is equal to total area divided by area of 1 tile। टोटल एरिया है हमारे पास 4800 और एरिया ऑफ 1 टाइल है 16 3 ज़ा 48। तो 300 टाइल्स की ज़रूरत होगी इस फ्लोरिंग को करने के लिए। तो देखा कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लेग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। कोई प्लेग्राउंड है जिसकी शेप है रेक्टेंगल की तरह। ए सम ऑफ रुपीज 1000 वाज स्पेंट टू मेक द ग्राउंड यूजेबल। 1000 रुपये खर्च किए गए 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो कुल इसका एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 0.25 से। तो हमारे पास आ जाएगा 4000 स्क्वायर मीटर। तो इस ग्राउंड का एरिया है 4000 स्क्वायर मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर। तो ब्रेड्थ हमारे पास है 50 मीटर। तो हमने फाइंड आउट करनी है इस ग्राउंड की लेंथ। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 4000 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर। अब अगर इसकी ग्राउंड की लेंथ को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो न्यू लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, 80 प्लस 20 मतलब 100 मीटर। तो अब इसका न्यू एरिया कितना होगा, 100 इंटू 50 जो इसकी पहले वाली ब्रेड्थ थी। तो अब हमारे पास आ गया 5000 स्क्वायर मीटर। अब इस पर खर्चा कितना होगा,
0.25 पैसे से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.25 पैसे से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस पे होने वाला खर्चा 1250 रुपये। चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ द एज ऑफ ए स्क्वेयर बी डबल्ड, अगर हमारे पास कोई स्क्वेयर है और इसकी एज मतलब एक साइड को डबल कर दिया जाता है तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। अगर ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 1, दूसरी साइड 1, तीसरी साइड 1, चौथी साइड 1, इसकी जगह पे मैं एक नया स्क्वायर बना दूं जिसकी साइड हो डबल 2, ये वाली साइड भी डबल 2, ये वाली साइड भी डबल 2 और 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं, 4। तो अगर साइड को डबल किया जाता है तो एरिया कितने टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये कितना इंक्रीज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी, 300% का इंक्रीज होगा, क्योंकि 100% तो पहले ही था, अब हो गया 400%, तो इट मीन्स 300% का इंक्रीज हुआ। तो बिना कुछ कैलकुलेट किए ऐसे क्वेश्चन लॉजिक से आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी हाइट को हमने 10% इंक्रीज कर दिया। अगर ये पहले थी 10 तो अब हमने इसको बना दिया 11। To retain the original area of the triangle, the corresponding base must be decreased by। तो बेस को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको आइए समझाता हूं मैं थोड़ी सी डिटेल में। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू 10 इंटू 10। ये मैंने दोनों बेस और हाइट लेट किए हैं तो हमारे पास आ गया 50। ये पहले वाला एरिया है। अब अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दूं 11 तो नया एरिया कितना होगा, वो रहना चाहिए सेम। तो बेस कितना होगा ये हमने करना है फाइंड आउट। तो बेस इज इक्वल टू 50 इंटू 2 बाई 11। इट मीन्स ये आ जाएगा 100 बाई 11, 9 इज टू 1 बाई 11, इतना आएगा हमारे पास बेस। तो ये वाला बेस पहले वाले बेस से कम है, कितने परसेंट कम होगा, ये रह जाएगा 9 इज टू 1 बाई 11%। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, किसी सर्कल का रेडियस है, मान लीजिए वो था पहले 10, अब उसको 10% डिक्रीज किया तो वो कितना रह गया, 9। तो एरिया कितना कम होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 बाई 7 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 पाई। अब कितना होगा, पाई इंटू 9 का स्क्वायर मतलब 81 पाई। तो कितना कम हुआ, 19 पाई कम हुआ, तो 19% इसका एरिया डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक, हमारे पास कोई सर्कुलर रेस ट्रैक है ये वाला, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर 2 पाई आर किसके इक्वल है, 528 मीटर के इक्वल है। द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड,
तो ये ट्रैक जो है 14 मीटर वाइड है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 14 मीटर है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज। तो हमें इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं बाहर का रेडियस, वो होगा 528 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई के लिए आ जाएगा 22/7। तो हमारे पास आ गया 11 2s are 22, 11 4s are 44 and 11 8s are 88, 24 12 84 मीटर। तो जो आउटर रेडियस है वो है हमारे पास 84 मीटर। इसमें से 14 मीटर का ट्रैक हो तो इनर रेडियस होगा 70 मीटर। तो एरिया कितना होगा इसका, पाई बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल रेडियस का स्क्वायर। तो पाई कॉमन, 84 माइनस 70 14 का स्क्वायर, 22/7 और 14 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 196। 7 2s are 14, 7 8s are 56। तो 22 इंटू 28 इतने मीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास ट्रैक का एरिया, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। If the area of a square is increased by 44%, किसी स्क्वायर के एरिया को 44% इंक्रीज कर दिया, तो इसकी शेप को स्क्वायर रखने के लिए इसकी साइड्स को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए पहली साइड्स थी 10 और 10, तो हमारे पास पहला एरिया था 100। अब न्यू साइड्स है हमारे पास s, तो s का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 144 के इक्वल, क्योंकि हमने पहले एरिया से 44% इंक्रीज किया। तो नई साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब 12। तो 2 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा हर साइड में, तो इट मीन्स 20% का इंक्रीज होगा हर साइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the percentage increase in area of a square when each of side is increased by 10%। तो हमारे पास साइड्स थी 10 और 10, लेट कर ली, तो पहला एरिया 100, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होगा। अगर 10% साइड इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगी 11 और 11, नया एरिया आ जाएगा 121। इट मीन्स इंक्रीज हुआ 21% का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली किए जा सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया गया है 10% और 8% रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए पहली लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 10 थी, तो अब जो नई लेंथ और ब्रेड्थ हैं वो कर दी हैं हमने 12, और इसका 8% इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 10 इंटू 8/100 मीन्स 0.8 इंक्रीज होगा। तो नई इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी 10.8 और लेंथ आएगी हमारे पास 11। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला एरिया था वो था 100, तो नया एरिया कितना होगा, 11 इंटू 10.8
बिल्कुल 8th क्वेश्चन की तरह आप इसका भी एरिया इंक्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के लिंक के नीचे है, इसी तरह आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।